ये कार्तिक की 5 कहानी है। इनको पूरा सुनने से ही कार्तिक नहाने का फल मिलता है। आज मैं आपको जो औरतें कार्तिक नहाती हैं उनको कहानी नहीं आती है, वो कहानी इस वीडियो के माध्यम से सुना रही हूँ, तो वो औरतें आराम से सुन सकती हैं। सुबह 4 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे सुन सकती हैं। 5 कहानियाँ हैं कार्तिक नहाती हैं वो, तो मैं वो सुना रही हूँ। सुनो, पहले इल्ली गुनिया की कहानी सुनाई जाती है, तो वो सुना रही हूँ। हाँ तो सुनो। एक इल्ली ही एक गुणियो हो। इल्ली बोली, आ गुणिया काती नावा। गुणियो कहो कि तू ही ना, तू ही गोरा चुहारा में पड़े, सो तेरे में ताकत है। मैं तो मोट बाजरा में पड़ूँ, सो मैं कोनी नाऊँ। हाय हरिया हरिया मीठा खाऊंगा, फाल रो पानी पीऊँगा। पीछे इल्ली तो रोजीना राजा की बाई का पलक जाग के नयाती और गुणियों को नी नातो। कार्तिक की पुण्य के दिन दोनों जना मरगा। इल्ली काती नाई जिकस राजा के घर में लड़की हो के जन्म लियो, और गुणियों राजा के घर में मींड को होयो। बाई बड़ी होगी ब्याह होगो, विदा होकर जान लागी तो बैल रोक लिया। राजा पूछो कि बैल क्यों रोक लिया, तने के चाहिए सो मांग ले। बाई बोली कि मैं मेंढका ने सोना की सांकड़ से बांध कर मेरे रथ के बांध देओ। मेंढका ने सोना की सांकड़ से बांध के मेरा रथ के बांध देओ। राजा बोलियो कि बाई धन दर्व मांग ले, यो के मांग्यो है। बाई बोली कि मन तो मींड को ही चाहे। मेंढका ने रथ के पीछे न बांध दियो। मेंढक को फुदक करके चलो गयो। बाई सासरा के मेला में जान लागी तो जद मेंढका ने सीढ़ी के नीचे बांध दियो। बाई जद भी सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती मींड को कहतो, रिमको झिमको ए श्याम सुंदरी। बाई थोड़ो पानीड़ो प्या, पानीड़ो मकव थीरे। तू सुन तो रे धाई मारा गुणिया कातिड़ो ना। तू सुन तो रे मारा दाई खातिड़ो ना। एक दिन बाई की दौरानी जिठानी सुन ली, और राजा ने जाकर लगा दियो कि तू रानी ब्याई है कि जादूगरनी। मिनखा से तो से बात करे हैं या जानवरा से भी बात करे हैं। राजा कहो कि मैं आँखियाँ देखी बात मानूंगा, काना सुनी को नहीं मानू। दूसरे दिन राजा छिपकर बैठ गो। रानी मेला से नीचे उतरी जद मींड को फेर बोलियो, भैया ही बोलियो, और रानी वो ही जवाब दियो। राजा कटारी लेकर खड़ो हो गयो, बोलियो कि तू ई मींड का से के बात करी है, जिकी बात बता नहीं तो तन में मारूंगा। रानी कहो कि लुगाई को और जेवड़ी को आनंद नहीं लिया करे हैं। राजा कहो कि मैं तो अंत को ही भूखो हूँ, सो अंत को ही भूखो हूँ, जिकी बात बता। जद रानी बोली कि आगले जन्म में मैं तो इल्ली ही और यो गुणियो हो, तो मैं तो काती नाई जिका फल से रानी हुई, और यो नायो को नहीं जिका से यो मींड को होयो। मैं तो पिछली बतलावण करा हाँ। यह बात सुनकर राजा कहो कि काती नाय को इतनो फल मिला है, तो अब की बार आपा जोड़े से काती नावांगा और वो दान पुण्य करांगा। दोनों जना काती नाने लाग्या। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति होगी। हे काती महाराज, जिसो इल्ली ने दियो जिसो सब ने दीजिए, जिसो गुणिया ने दियो जिसो कोई नहीं मत दीजिए, अपना सारा परिवार ने दीजिए, खेता ने सुनता ने उकारो बरता ने सब ने दीजिए भाई। अब पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी जिकी अपनी बहू ने कहो कि दूध दही बेचा। वह बेचन गई तो रास्ता में लुगाया पीपल पथवारी सींचे ही, तो देख कर पूछी कि यो के करो हो। लुगाया बोली
कि मैं तो पीपल पतवारी सींचा हाँ, इससे क्या हुआ, ऐसा अन्न धन होवे, 12 बरस को बिछड़ो धनी मिल जावे। बहू बोली कि इसी बात है तो थे तो पानी से सींचो हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहुआ ने रोजीना दूध दही गुजरी रोजीना बहू ने दूध दही बेचवा खातर देती, व रोजीना दूध दही से पीपल पतवारी में पीपल पतवारी सींच जाती। गुजरी दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीनों पूरो हो, जिससे जद ला देसी काती को महीनों पूरो होगो, पुण्यों के दिन बहू पीपल पतवारी का धरने पड़गी। बा पूछो कि तू मारे धरने क्यों पड़ी है। बा बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगा है। पीपल पतवारी बोली कि मारे कन किसा दाम ही, ये बाठा डिंडा पान तो तुरा है, सो ले जका तू ले जा। बहू वही ले जाकर ओबरी में रख दिया, और डर के मारे ओढ़ कर सोगी। गुजरी बोली बहू दाम लिया। बहू बोली कि ओबरी में रखे ही। सासू ओबरी ने खोल कर देखे तो हीरा मोती जगमगा रही, धन का कुड्डा हो रहा ही। सासू बहू ने एलो मार्यो कि इतो धन कठे से मिलो, कड़िया से लाइए। बहू आकर देखियो तो सच्चे ही धन पड़ियो है। बहू सास ने सारी बात बता दी। सासू कहो कि अब की काती में मैं भी सींचूंगी। काती आई। सासू दूध दही तो बेचाती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में गिराती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांगया कर। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगया करे है के, पर सास कहती कि तू मांगया कर। बहू बोली सासू जी दाम लाओ, तो बा पीपल पतवारी का धरने जाकर पड़ गई। पीपल पतवारी सासू ने बाटा डिंडा पान धतूरा दे दिया, बा ले जाकर ओबरी में रख दिया। बहू खोल कर देखा तो कीड़ा मकोड़ा कुलबलावे हैं। जद बहू एलो मार्यो, हे सासू जी यो की है। सासू आकर देखा और बोलन लागी कि पीपल पतवारी तो दुपड़ पिटी है, जिको तने तो धन दियो, मने कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सिंची ही थे। तब बहू बोली कि बहू तो सत की भूखी सिंची ही, सासू धन की भूखी सिंची है। हे पीपल पतवारी जिसो बहू ने दियो जिसो सब ने दिए, कहता ने सुनता ने कारो बरता ने, और सासू ने दियो जिसो कोई ने भी मत दिए। अब तुलसी माता की कहानी कहती हूँ, सुनो। कार्तिक महीने में सब कोई तुलसा माता ने सींचवा जाती। सब कोई तो सींच कर आ जाती। एक बुढ़िया माई आती जिकी तुलसा माता ने रोजीना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। तुलसा माता अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन को काट दे, झालर की झनकार दे, साईं को राज दे, दाल भात को जीमण दे, 11 को दिन दे, कृष्ण को कांद दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता से कुण पड़ेगी। तुलसा माता इतनी बातें सुन के तुलसा माता सकूच में पड़गी। भगवान पूछो कि थारे करने तो इतनी लुगाया आवे था ने जिमावे गावे तो भी थे सूखवा। तुलसा माता सूखना पड़गी। इतनी बातें सुन के तुलसा माता सूखना पड़गी। जब भगवान बोलिया कि थारकन इतनी लुगाया आवे थाने जिमावे और थाने गावे ते सूखन क्या पड़गा। तुलसा माता कहो कि एक बुढ़िया माई आवे है जिकी रोजीना इतनी बात कह जावे, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण को कांदो कठे से देऊंगी। भगवान बोलिया कि तू बुढ़िया माई ने कह दिए कि बा मरेगी तो मैं आप ही कांदो दे दूंगा। थोड़ा दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लग गया, पर बा इतनी भारी होगी कि उठी को नहीं। सब कोई कहने लग गया पाप घाट की माला फेरती जी कैसे इतनी भारी होगी। भगवान बूढ़ा ब्राह्मण को भेष धारण करके आया। सबने पूछने लग गया इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले कि एक बुढ़िया माई थी मरगी, पापनी थी, सो कोई के पास कोई से कोनी उठे। जद भगवान कहो कि इक्के कान में
इका कान में मने एक बात कहन दो तो या उठ जैसी। सब कोई कहो कि तू भी मन की काट ले। भगवान जाकर कान में कहो, बुढ़िया माई तू बिड़ला सिंचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई आड़ू बो दे, गड़ू बोले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, फटक की पटके की मोत ले, चंदन को काट ले, झालर की जनकार ले, साईं को राज ले, दाल भात को जीमण ले, कृष्ण को कांदो ले। इतनी सुनता ही बुढ़िया माई हड़की होगी। भगवान कांधे पर ले गया और की मुक्ति होगी। हे तुलसा माई भी की मुक्ति करी, जिसी सबकी करिए, कहता कि सुनता की उकारो बरता की अपना सारा परिवार की। अब लपसी तपसी की कहानी कहती हूँ। एक लपसी एक तपसी तो भगवान की तपस्या कर तो लपसी रोजीना 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हलाकर जीम ले। तो एक दिन दोनों जना लड़न लग गया। लपसी बोलो मैं बड़ो, तपसी बोलो मैं बड़ो। इतना में नारद मुनि आगा पूछने लग गया कि क्यों लड़ो हो। जब लपसी बोलो कि मैं बड़ो, तपसी बोलो मैं बड़ो, तपसी बोलो मैं बड़ो क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूं। नारद जी बोलिया कि थारो फैसलो मैं करूं। दूसरे दिन तपसी नहाकर आन लाग्यो तो नारद जी 1.25 करोड़ को मूंदड़ो तपसी के आगे घेर दियो। वो आँख खोल कर देखे तो मूंदड़ो पड़ियो। वो उठाकर गोडा के नीचे दबा लियो और तपस्या करने लागो। इधर लपसी 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीवन लाग्यो। इतना में नारद जी आया और दोनों ने बिठाया। दोनों जना ने पूछने लग गया कि कौन बड्डो है। नारद जी लपसी ने कहो कि तेरो गोडो उठाता ही मूंदड़ो निकले। जद नारद जी बोलिया कि मूंदड़ो चुराने से तेरी तपस्या भंग होगी, सो लपसी बड़ो है। तपस्सी कहन लाग्यो कि अब मेरी तपस्या को फल क्या मिलेगो। नारद जी बोलिया कि तेरी तपस्या को फल काती नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं खेसी तो काती को फल तने मिल जैसी। सब कहानी कह तेरी कहानी नहीं सुनेंगी तो काती को फल तने मिल जैसी। आगे दे कर तनो नहीं देसी तो तने नहीं देसी धोती, आगो देकर तनो नहीं देसी धोती, देकर गोछो नहीं देसी, सीधो देकर दक्षिणा नहीं देसी, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देसी, दाहिना कानी नाड़ो बांधी सो तो सबको फल तने ही जासी। इतो कहकर नारद जी चला गया, अंतर्ध्यान हो गया। अब गंगा जमुना की कहानी कहती हूँ, सुनो। एक गंगा ही एक जमुना ही, दोनों बहना साहूकार का खेत में से जावे ही। जमुना ने 12 दाना जौ का खेत में से तोड़ लिया। गंगा बोली कि बहन या तो चोरी होगी, तेरे तो पिराचट लागो। जमुना बोली कि अब यो कहीं उतरसी। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार का नौकरी करने से उतरेगो। जमुना साहूकार के घर गई, बोली मन नौकरी राख लियो, 4 काम छोड़कर मैं थारो सारो काम कर दूंगी। एक तो जूठा बर्तन को नहीं दूँ, झाड़ू को नहीं काटूँ, सेज को नहीं बिछाऊँ, दियो को नहीं चासूँ। साहूकार उन्हें नौकरी राख ली। 12 बरस बाद कुंभ को मेलो आयो। साहूकार साहूकारनी मेला में जान लग गया तो जमुना ने एक सोना को टक्को दे दियो और बोली कि उठे मेरी बहन गंगा है, जको यो टक्को दे दियो, कह दियो कि तेरी बहन जमुना भेजी है। जद बा हाथ पसार कर गोरी गोरी भैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहना ले लेवगी। वह लोग बैठे जाकर सोना को टक्को देने लगा तो गंगा हाथ पसार कर ले ली और बोली कि मेरी बहन जमुना ने कह दियो कि अब तेरा 12 बरस पूरा होगा ही, सो तू पाछी आ जा। साहूकार साहूकारनी पाछा आ गया। जमुना ने बोलिया कि तेरी बहन बोली है कि तेरा 12 बरस पूरा होगा, सो तू पाछी आ जा। या सुनता ही जमुना सवस्त्र धारण हो
कर बहन लागी। साहूकार साहूकारनी ने जद बेरो पड़ियो कि जमुना माता मारो सारो काम करती, सो मुद्दा माथा पड़गा और सोचने लाग्या कि अब मारो पिराचट कया उतरेगो। उठीने जमुना गंगा कन चली गई। गंगा पूछी कि तू साहूकार साहूकारनी ने धीरज बंधा कर आई है कि नहीं। जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी कोनी बोल कहो। गंगा बोली कि उन्हें धीरज बंधा कर आ नहीं तो उन्हें संतोष के होसी। जमुना दोनों का सपना में आई और बोली कि मुद्दा माथा क्यों पड़ा हो। वे बोलिया कि मैं थारे से ऊंचा नीचा काम करवा लिया, अब मारो पिराचट कया उतरसी। जमुना बोली कि थारे कोई पिराचट को नहीं लाग्यो, मैं तो मेरो पिराचट उतारन खातर आई ही। थारे खेत में से 12 दाना गेहूं का तोड़ लिया हा, जिको दोष उतारन खातर आई ही। अब 12 बरस काम करियो हो थे। उठो, थारे कोई दोष कोनी लाग्यो, थारी मुक्ति हो जैसी हे गंगा माता। जिसी मुक्ति साहूकार साहूकारनी ने दी, जिसी सब कोई न दीजे। कहता न सुनता न उकारो बरताना, अपना सारा परिवार ने दी। अब जाट का वाटका की कहानी कहती हूँ। एक जाट को हो एक बाट को हो। जाट को चाल्यो सास रे, बाट को चाल्यो बहन के। रास्ता में कुआं की पाड़ पर दोनों जना बैठ गा। जाट को बोलियो कि आ भाईला आपा नगर बसेरो करा। बाट को बोलियो कि मैं तो मेरी बहन ने लान जाऊँ हूँ, जको लेकर आ जाऊँगो। तू मेरा सास रे जावे है, तू मेरे सास रे जावे है, लाड चाव करान में मैं देरी हो जैसी तो तू ही करे। जाट को कुआ की पाड़ बैठ कर पानी की गड्डी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरो करने लाग्यो और बोलियो, नगर बसेरो से करे से नरे धोवे पाप ताता मांडा लापसी देसी महारी माय ने देसी मावसी देसी द्वारका का नाथ। बाट को तो आपकी बहन का चलियो गयो हो, जाट को आपके सासरे चलियो गयो। जाट का सासरा में सब कोई खूब लाड चाव करया। बाट को आपकी बहन के गया तो जाता ही उनके मकान में आग लागी। आग बुझाता राख उठाता उनकी टाट गंजी होगी। संजा ने दोनों जना ओजू कुआ की पाड़ पर मिला। जाट को पूछो कि भाईला के खबर है। बाट को बोलो कि मेरे तो जाता ही बहन के मकान में आग लागी, टाट भी गंजी होगी और कुछ खाने भी को नहीं मिलो। जाट को बोलियो कि मैं तन पहले ही बोलियो हो कि नगर बसेरो कर ले। बाट को बोलियो कि भाई तेरे नगर बसेरा में इतो गुण है तो अब कर लेवा। दोनों जना हाथ में घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरो करने लाग्या। बाट को ओजू बहन के अठे गयो। बहन की पड़ोसन बोली कि तेरे भाई ने आया 2 दिन होगा, रोटी पानी कोनी खाई। अगर तेरे पास कोनी ने तो मेरे पास से ले जा, मेरे पास से उधार ले ले। बहन पड़ोसन कन से लाकर भाई ने जिमायो। अठीने बाट को आपकी बहन ने लेकर चलो आयो। बठीने जाट को आपकी लुगाई ने लेकर चाल्यो। दोनों जना ओजू कुआ की पाड़ पर मिल्या। जाट को ओजू बोलियो कि आ भाईला नगर बसेरो करा। बाट को बोलियो कि मेरे तो माँ है जिको मने डीकती होसी, जाता ही दही चूरमू खाने मिल जैसी। तू ही नगर बसेरो कर ले, तेरे तो मावसी है, तने रोटी गालसी की नहीं। जाट को नगर बसेरो करके घरा गयो। जाता ही मावसी बहुत लाड चाव करया। उठीने बाट को घरा गयो तो उकी भैंस खोगी। बाहुटी ने खूब मारबा लाग्यो। बोलियो कि बहन के गयो हो आग लगा दी। माँ उठी ने खूब मारबा लगी। बोलियो कि बहन के गयो आग लगा दी। उरा आयो तो भैंस को दी।
पहले भैंस खोज कर लिया, जद रोटी पानी खाने मिलसी। सारो दिन होगो ढूंढता ढूंढता पण भैंस को नहीं मिली। बाजार में ओजू दोनों भाईला मिल गया। जद बाट को पूछो कि भाईला के खबर है, बाट को बोलो कि आता ही मेरे बाप की भैंस को घी दिन दिन पूरा दिन होगो ढूंढू हूँ, रोटियां को भी कोई ठिकानों को नहीं। जाट को बोलियो मैं तने कहे पहले ही बोलियो हो कि नगर बसेरो कर लेवा। बाट को बोलियो कि तेरा नगर बसेरा में इतो गुण है तो आ अब कर लेवा। दोनों जना नगर बसेरो कर लेवा। नगर बसेरो कर लिया। आन लाग्यो तो रास्ता में भैंस मिल गई, लेकर घर आयो। माँ बोली छोरा ना आता ही काट दियो, सारो दिन होगो भूखा मरता। पीछे ने खूब अच्छी तरह जिमायो। वे लोग सारी नगरी में हेलो फिरवा दियो कि सब कोई काती में पियर सासरे आता जाता नगर बसेरो जरूर करियो। अब पंच बिकू की कहानी कहती हूँ, सुनो। एक साहूकार का बेटो बहुआ, जबकि बहू बहुत सुदिया उठकर कार्तिक का महीना में रोजीना गंगा जी नहाने जाती। पराये पुरुष को मुंह को नहीं देखती। एक राजा हो जिको भी रोजीना गंगा नहाने जातो और सोचतो कि मैं इतनी सुदिया नहाना हूँ तो भी मेरे पहले कुण ना लेवे है। 5 दिन कार्तिका रहेगा। उस दिन साहूकार की बहू तो नाकर जावे ही राजा आवे हो। कुड़ को सुनकर बा जल्दी जान लगी तो उनकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आयो, माला मोचड़ी ने देख कर सोचो कि यह माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, इन पैरन वाली कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में राजा हिलो फिरवा दिया कि जिक्की की माला मोचड़ी है, जिक्की मेरे कन 5 दिन आवेगी, जद मैं बिकी माला मोचड़ी पाछी देऊंगा। साहूकार का बेटा की बहू कह दियो कि मैं 5 दिन आऊंगी, पड़े कोई न साख भरण खातर बैठा दियो। राजा गंगा जी पे बिछावन करके एक सुआ को पिंजरो टांग कर बैठ गो। उठीन वह आई, पहली पेड़ी पर पग धर्यो। जद बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पंचू पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा भी पापी ने नींद आ जाइयो। मैं सत्य की हूँ तो मेरो सत राखियो। राजा ने तो नींद आ गई और बा नहा धोकर जान लगी तो सुआ ने बोली कि सुआ सूटा गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा बीरा। सुओ बोलियो कि कोई वीर भी साख भरया करे है के। जद बा बोली कि सुआ सूटा पग पलाऊंगी, सुआ सूटा पग पालूंगी, देवर साख भरिए मेरा देवर। सुओ कहो अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। बात तो कह कर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठ्यो। सुआ ने पूछो कि सुआ वह आई थी के किसी थी। सुओ बोलो आभा किसी बिजली, होली किसी झाल, केला किसी कामड़ी, गुलाब कैसे रंग। राजा सोचो कि आज मैं मेरी आंगली चीर कर बैठ जाऊंगा, सो नींद को नहीं आसी। दूसरे दिन आंगली चीर कर बैठ गो। वह आई भैया ही प्रार्थना करी, बस उन्हें नींद आएगी नाकर जान। तब बिना नींद आ गई और नारकर जान लगी तो सुआ ने साख भराएगी। राजा उठता ही ओजू सुआ ने पूछो तो सुओ काल के जिया ही जवाब दियो। वो सोचो आज तो आँखों में मिर्चा गाल कर बैठूंगा। दूसरे दिन मिर्चा गाल कर बैठ गो। वह भैया ही प्रार्थना करती आई और सुआ ने साग भरा के चली गई। राजा सोचो काल सुला कर बिछावन कर बैठूंगा। उस दिन भी उन्हें नींद आएगी और वह पाछी चली गई। 5वां दिन राजा कहा कि आग की अंगीठी पर बैठ गो। राजा आग की अंगीठी पर बैठ गो। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई, आज भी मेरो सत राखिए। राजा ने नींद आएगी
बा सुआ ने साख बरागी की पापी ने कह दिए मेरा 5 दिन पूरा होगा। अब मेरी माड़ा मोचड़ी माछा मंगवाया है। थोड़ा दिन बाद बा बोली कि मेरा 5 दिन पूरा होगा, मेरी माड़ा मोचड़ी पाछा मंगवाया ही। थोड़ा दिन बाद राजा के कोड निकल आई। त्राई त्राई पुकारन लाग्यो। ब्राह्मण ने बुलाकर पूछो कि मैं से सारा शरीर में जलन कया लागी, मेरे सारा शरीर में जलन कया लागी। ब्राह्मण बोलिया कि ये कोई पतिव्रता स्त्री को पाप धर्यो है, जिक से लागी है। राजा पूछो कि अब कहिया ठीक हो जैसी। ब्राह्मण बोलिया कि बिने थे धर्म की बहन बनाओ और उनके नायोड़ा जल में ना होगा तो ही थारी जलन कोड मिट जैसी। राजा माड़ा मोचड़ी लेकर वा के घरा गयो और साहूकार ने बोलियो कि ये तेरी बहू की माड़ा मोचड़ी भूल गई ही, सो देन खातर आयो हूँ, उन्हें दे दो और कह दे कि वह आपका नायोड़ा जल में नुहा देसी के। साहूकार बोलियो कि वह तो पराये पुरुष को मुंह कोनी देखे, तू ही नाली के नीचे बैठ जा। वह तो पराये पुरुष को मुंह कौन देखे, तू ही नाली के नीचे बैठ जा, वह नहावेगी जद तेरे पे पानी पड़ जैसी। राजा नाली के नीचे बैठ को नायड़ा जल को गिरण से उकी काया कंचन सी होगी। हे पंच भिखु देवता, साहूकार की बहू को सत राख्यो जिसु सब को राख्यो, कहता को सुनता को अपना सारा परिवार को। ये 5 कहानी कार्तिकी ही और यान पूरी सुने ही फल मिले।